चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं काश्यप संहिता। हम लोग कौमार भित्त के लगभग 13-14 लेक्चर ले चुके हैं। आई थिंक उसके बाद काश्यप संहिता आपके नोट्स में एक टॉपिक होगा। देखिए, काश्यप संहिता को जहाँ जहाँ हमको कौमार भित्त में आवश्यकता पड़ी है, पूरे चैप्टर वाइज है, उनके कई कंटेंट को हमने पढ़ाया है। अब उसके अतिरिक्त जो काश्यप संहिता में बचता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सूत्र स्थान से शुरू किया गया है, चैप्टर वाइज कह सकते हैं। हमने कई चैप्टर्स के नाम भी दिए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है। आपको हम लेहन अध्याय पढ़ाते समय बताए थे कि सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है, सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय मिलता है वो हमको मिलता है लेहन अध्याय, 18वां अध्याय। तो लेहन अध्याय सूत्र 18 से प्रारंभ तथा प्रथम उपलब्ध अध्याय। देखिए, निसंदेह हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, काश्यप संहिता खंडित रूप में है, उसके बहुत से अध्याय उपलब्ध नहीं है। तो जो सूत्र स्थान की शुरुआत होती है वो लेहन अध्याय से होती है। और लेहन अध्याय इटसेल्फ जो है खुद अपने को क्या है, खंडित पार्ट में है। शुरू के बहुत से श्लोक इसमें नहीं मिलते हैं जो है। तो आपसे पूछा जाएगा काश्यप संहिता की शुरुआत किस अध्याय से होती है, तो आप लेहन अध्याय कह सकते हैं। अब लेहन अध्याय पूरा एक चैप्टर था जिसको हम लोग पढ़े थे, इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं किया गया है। यहीं आपको मिलता है त्रिविध प्रकृति। आपसे पूछा जाता है त्रिविध प्रकृति का वर्णन कौन किया है, तो काश्यप भी उसमें एक आचार्य होंगे। यहाँ देखिए, वात पित्त कफ स्थूण। स्थूण शब्द देखिए, हमें चरक में तो नहीं दिखा है, मे भी कहीं हो। सुश्रुत में एक दो जगह स्थूण शब्द दिखता है। ये दोष के लिए स्थूण शब्द कौन प्रयोग करते हैं, काश्यप कई जगह प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, ये तीन प्रकृतियां होती हैं। और आगे कहते हैं अरोगस्तु सम स्थूणा वातिकाद्य सदातुर। आपको याद होगा चरक सूत्र के 7वें अध्याय में वातलाद्य सदातुर शब्द प्रयोग किए हैं। वैसे इन्होंने वातिकाद्य सदातुर शब्द प्रयोग किए हैं। जो सम स्थूण वाला होगा, मतलब सम वात पित्त कफ वाला होगा, वो अरोगस्तु होगा। और वातकाद्य जो वातज पित्तज और कफज प्रकृति वाले होंगे उनको सदातुर कह दिया गया है। ठीक है, ये आपको मिलता है 18वें अध्याय में। यही लेहन वाले अध्याय में 3 घृतों का नाम लास्ट में लिख दिए हैं, कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत और ब्राह्मी घृत। अब देखिए, ब्राह्मी घृत हम लोग अष्टांग संग्रह को लेके पढ़े थे, है ना, अष्टांग हृदय में भी। लेकिन ब्राह्मी घृत केवल नाम दिए हैं, इसके कंटेंट की व्याख्या वगैरह नहीं किए हुए हैं। तो इस 18वें अध्याय में 3 घृत का नाम काश्यप संहिता मिलता है, जिसका प्रयोग लेहन में हम कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको ग्रह रोग, देखिए सूत्र का 19वां अध्याय। अब ग्रह रोग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हालांकि चिकित्सा स्थान में बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पर सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में बाल ग्रह से संबंधित कुछ बातें लिखी गई हैं। स्टेटमेंट, अच्छा, पूरे काश्यप संहिता को यहाँ लिखना संभव नहीं है, तो किसी किसी चैप्टर में जो उनके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो हमको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मिलता है, वो हमने यहाँ एडिट किया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नित्य संशोधित नारी कैसी होती है, तो प्रशस्त नारी होती है। एकदम क्वेश्चन आपको मिले, कोई भी गाइड करेंगे, हमारा भी क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसमें मिलेगा कि नित्य संशोधित नारी को हम क्या कहते हैं, प्रशस्त नारी कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। शुद्ध क्षीर का लक्षण अगर देखें, शुद्ध क्षीर का लक्षण, अगर कोई बालक शुद्ध क्षीर का प्रयोग कर रहा है तो उसमें आपको मिलता है अव्याहत बल अंग आयुर अरोगे वर्धते सुखम। बेटा श्लोक को थोड़ा फिर से तोड़ के कहिएगा, अव्याहत बल अंग आयु। और यहाँ रोगो नहीं लिखा है, अरोगो लिखा है, क्योंकि आयु और रोग के बीच में अगर एक र आता है तो वहाँ कहीं न कहीं और शब्द छुपा होता है। कई जगह देखेंगे आपको बिना मतलब का र दिख जाएगा, है ना, कहीं भी संधि विच्छेद करते समय अगर आपको कहीं आपको र दिख जाता है तो समझ लीजिए कि इसके आगे अ लिखा हुआ है। तो अव्याहत, ठीक है, बल अंग आयुर अरोगे वर्धते सुखम, ये सब अच्छा चीज़ दिखा रहा है कि व्याहत अव्याहत हो, क्या बल है, अंग है, आयु है, और अरोग की वृद्धि करता हो, अरोगो वर्धते सुखम। ये शुद्ध क्षीर का लक्षण है, पीजी का पूछा हुआ सवाल भी है।
ये आपको लाइन दे देंगे, बोलेंगे क्या है, किसके बारे में कहा जाता है, आपका उत्तर होगा शुद्ध क्षीर के लक्षण के लिए कहा गया है। दंत विकृति में हम लोग मारुत यष्टि यज्ञ देखे थे। अब देखिए दंत जन्म का अध्याय पूरा अध्याय है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, 20वां अध्याय है, सूत्र स्थान का 20वां अध्याय, दंत जन्म का अध्याय। तो यहाँ हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि हर बार चैप्टर का नाम लिखेंगे अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं दंत विकृति मारुत यष्टि यज्ञ का विधान है। अनहित अग्नि में स्थाली पाक प्रजापत्य यज्ञ की बात की गई है। ठीक है, ये दो नाम पहले भी आ चुका है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। चूड़ाकरणी अध्याय आपको याद होगा, सूत्र का 21वां अध्याय। देखिए कई बार सवाल हम लोग को मिल जाते हैं इस तरह, इसलिए बच्चा जो हम यहाँ पर सूत्र स्थान के नाम दे दिए हैं वो कम से कम पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान रहे। देखिए लिखा रहेगा तो याद होने की संभावना होगी, अगर यहाँ लिखा ही नहीं रहेगा तो आप याद नहीं करेंगे। कर्णवेधन, कर्णवेधन से धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है। ये पॉइंट काश्यप कहे हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। धर्म अर्थ और काम मतलब त्रिवर की सिद्धि जो है कर्णवेधन से, ये कौन कहता है, काश्यप कहते हैं। ठीक है, बाकी कर्णवेधन हम लोग पढ़े हुए थे। स्नेहाध्याय सूत्र स्थान का 22वां अध्याय है। स्नेहाध्याय सूत्र स्थान का 22वां अध्याय होगा। अब स्नेहाध्याय भी चरक की तरह बड़ा टॉपिक है, उसमें कौन योग है कौन अयोग है, और जैसे जैसे चरक के टॉपिक हैं लगभग उनके भी टॉपिक दिए गए हैं, बट यहाँ से वो बात अलग से निकाल के रखी गई है जो हमको एग्ज़ाम में या तो आ चुका है या तो आने की संभावना होगी। जैसे स्नेह की योनियाँ 2 होंगी, ठीक है, स्नेह के विकल्प भेद 4 होंगे, ये सब हम लोग चरक में भी पढ़ चुके हैं। देखिए स्नेह की प्रविचारणाएँ चरक 24 बताए हैं, यहाँ प्रविचारणाएँ 20 ही होती हैं। स्नेह की मात्रा भी वही 3 होगी, प्रधान मात्रा, मध्य मात्रा और अवर मात्रा, वहाँ भी बताए हुए हैं। काश्यप में भी बताया कैसे किस किस व्यक्ति को हम प्रधान मात्रा देंगे, किसको मध्यम मात्रा देंगे, किसको अवर मात्रा देंगे। चूँकि चरक में खुद वहाँ बहुत डिटेल है, सुश्रुत में भी डिटेल है, इसलिए बहुत संभावना बनती नहीं है। हाँ अच्छे प्रश्न मिलेंगे तो जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे आपको। और स्नेह में गो घृत को ही क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं कि स्नेह की योनि 2 होगी, स्नेह के विकल्प भेद 4 होंगे, प्रविचारणाएँ 20 होती हैं, स्नेह की मात्रा 3। यहाँ से कम ध्यान रखना होगा कि स्नेह की मात्रा चरक और बागभट की तरह काश्यप भी 3 ही माने हुए हैं। जबकि हम सुश्रुत को देखते हैं तो सुश्रुत ने स्नेह की 5 मात्राएँ बताई हुई हैं। अब 5-7 पॉइंट देखिए जो बहुत अच्छे सवाल के रूप में मिलता है। नित्य तैल, तिल, तैल और घृत का प्रयोग कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है। ये बहुत पूछा गया। स्रंसन रसायन स्नेह कहते हैं एरंड और संघिनी से अगर हम विरेचन कराते हैं तो इससे अच्छा और कोई रसायन नहीं हो सकता है। मेरी स्टेटमेंट मेरा ध्यान रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति का एरंड और संघिनी से हम उसका स्रंसन विरेचन ही मान सकते हैं थोड़े समय के लिए, अगर किसी व्यक्ति का एरंड और संघिनी से हम विरेचन कराएं या स्रंसन कराएं तो इससे अच्छा और कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता है, स्नेह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए काश्यप के अनुसार या काश्यप का नाम नहीं भी दें और ऑप्शन इस तरह का दिखेगा तो स्रंसन रसायन स्नेह किसको कहा गया है, एरंड और संघिनी को कहा गया है। अब देखिए डिफरेंस जरा सा, घृत का प्रयोग, बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कोई जरूरी नहीं कि हम सब कुछ यहाँ लिख दें और सब कन्फ्यूजन हो जाए। आप चीज़ें वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आते हो। और बहुत कुछ हम लोग चरक और सुश्रुत पढ़ते समय विमर्श में कुछ बातें देखे होते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, शोधयति शुक्रम च योनि। अब योनि विशोधन अगर आप चरक के अनुसार देखेंगे तो ये तैल का गुण था, और जब तैल की जगह घृत हो जाएगा तो उत्तर हमारा काश्यप हो जाएगा। शुक्र और योनि के शोधन के लिए किसका प्रयोग किया गया है, घृत का प्रयोग किया गया है। जबकि आपको याद होगा बिल्कुल हम लोग चरक सूत्र के 13वें अध्याय में पढ़े थे कि योनि विशोधन तैल का काम होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगर तैल की बात अगर देखें यहाँ पर तो तैल के गुणों में स्वर वर्ण कर्म, तनु स्थिर कर्म, शरीर को तनु करता है, स्थिर करता है, भग्न च्युत संधानम, भग्न च्युत संधानम आपको याद होगा भग्न के लिए, भग्न और विद्ध के लिए आचार्य चरक वसा का प्रयोग किए थे। जबकि यहाँ आपको क्या मिलेगा, तैल का प्रयोग। और धातु व्रण और शोधन, धातु के व्रण और उनके शोधन के लिए हम तैल का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपसे जब काश्यप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका उत्तर यहीं से निकल के आएगा। तो स्वर वर्ण कर्म
तनु स्थिरीकरणम, भग्नच्युत संधानम और धातु व्रण शोधनम, ये तैल का गुण हो जाएगा काश्यप के अनुसार। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार काश्यप काश्यप ही लिख के दे। अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि धातु व्रण शोधन किसके लिए आया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तैल के लिए आया है। वसा और मज्जा को देखिए, प्रजा बल आयु स्थिरीकरणे, प्रजा बल आयु स्थिरीकरणे, प्रजा ये किसके लिए, वसा और मज्जा का एक साथ दे दिए हैं, तो बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखिएगा। वसा और मज्जा को एक साथ किसके लिए कहते हैं, प्रजा बल आयु को स्थिर करता है। प्रजा मतलब संतान के लिए है, उसका संतान हो गया, उसका बल हो गया, उसका आयु हो गया, इन सबको स्थिर करना किसका काम होगा, वसा और मज्जा के लिए है। देखिए प्रजा है, आयु है, बल है, स्थिर। अगर प्रजा बल आयु स्थिर रहे तो बस मजा आ जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए, बस मजा आ जाएगा। प्रजा बल आयु स्थिरी करने, बस मजा आ गया। इससे आप वसा और मज्जा को याद कर सकते हैं। यहाँ 2-3 पॉइंट और मिलेगा आपको, उसी चैप्टर में दिया गया है कि उष्ण जल का अनुपान, उष्ण जल का अनुपान कहाँ, गुण क्या दिया है। अगर हम अनुपान के रूप में उष्ण जल देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को स्नेहन दिया गया है उसके बाद उसको अनुपान उष्ण जल देते हैं, तो लिखा है व्रण धातु मृदु करणम दीपनम। ठीक है, और यही लिखा है स्नेहम ही तथा विलायती। और अगर हम स्नेह पान करने के बाद किसी को उष्ण जल हम अनुपान के रूप में देते हैं तो उसके स्नेह का विलयन बहुत अच्छे से होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, आज ही हमने पढ़ के उसमें देख जो ऐड किया है, स्नेहम ही तथा विलायती, स्नेहम ही तथा विलायती, ये उष्ण जल के लिए कहा गया है। ठीक, उष्ण जल का निषेध कहाँ किया गया है, इस पर भी सवाल बना हुआ है। पय के बाद निषेध है, दधि के बाद निषेध है, मधु के बाद निषेध है। पित्त प्रकोप के लिए निषेध होगा, रक्त पित्त के लिए निषेध होगा, गर्भच्युति और गर्भदाह, बहुत बढ़िया सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा गर्भच्युति और गर्भदाह में कौन सा, किस चीज़ का अनुपान निषेध के रूप में है, तो उष्ण जल का निषेध यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ जीर्ण अजीर्ण विशंकी। जीर्ण, देखिए काश्यप आप पढ़ रहे हैं, काश्यप बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से चीज़ों को अलग अलग से निकाल के लिखा होता है, हर पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना होगा। जीर्ण अजीर्ण विशंकी मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को स्नेह दिया गया हो और हमें अभी ये शंका हो कि उसका स्नेह जीर्ण हुआ है कि नहीं जीर्ण हुआ है, उस समय जो अनुपान देते हैं उष्ण जल का अनुपान देंगे। अच्छा, उष्ण जल का अनुपान देने का लाभ क्या होगा, उद्गार विशुद्धि और भक्त अभिकांक्षा। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, उद्गार की विशुद्धि होती है और भोजन खाने की इच्छा होती है। तो अगर स्नेह के जीर्ण अजीर्ण विशंकी होने पर हम किसी व्यक्ति को अगर उस जल का अनुपान देते हैं तो निश्चित तौर पे उसके अंदर उद्गार की विशुद्धि और भक्त अभिकांक्षा मतलब होता है भोजन करने की इच्छा बढ़ती है। चलिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आप पीजी प्रिपरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम, कॉलेज का नाम और बैच का नाम इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डेमो बैच में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू।